पुढे आणखी एक मोठी बातमी आहे, कारण विधानसभा निवडणुकीत पिपाणी चिन्हाला बंदी नाही आहे. साम टीव्हीच्या प्रश्नावर आयोगानं उत्तर दिलेलं आहे. विधानसभेत देखील पिपाणीच तुतारीला टेन्शन आहे. पिपाणीमुळे विधानसभेत तुतारीला फटका बसू शकतो. तर आपण बघतोय साम टीव्हीच्या प्रश्नावरती या ठिकाणी आयोगानं उत्तर दिलेलं आहे. विधानसभेत सुद्धा पिपाणीचं तुतारीला टेन्शन असणार आहे, कारण आपण लोकसभेत बघितलेलं होतं पिपाणीचा फटका तुतारीला बसलेला होता. मात्र विधानसभेत सुद्धा पिपाणीचं तुतारीला टेन्शन कायम असेल. प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के साम टीवी न्यूज चैनल से हूँ। मेरा सवाल जो है वो सिंबल को लेके, महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट होने के बाद तुतारी और ट्रम्पेट, तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था। इससे ज्यादा वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए थे। शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। तो आप उसको लेके कोई आपकी एसओपी बनाने वाले हो, वो सिंबल अभी फ्रीज करने वाले हैं? उसमें हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई थी एनसीपी एसपी से। एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है जे स्टेट पार्टी, तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें। और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है, तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे। और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए। 3 रिक्वेस्ट थी। पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली। हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू। सेकेंडली, हमने उनको लिखित में ये भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को मैन ब्लोइंग तुरी को किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे। 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली। इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तीसरी रिक्वेस्ट थी वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की, जो कि मैन ब्लोइंग तुरा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कमिशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करता है। आणि यानंतर बातमी आहे साम टीव्हीच्या इम्पॅक्टची. निवडणूक आयोगानं घोषणा केलेल्या कार्यक्रमानंतर साम टीव्हीच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे. राज्यात 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे आणि हे वृत्त साम टीव्हीने सर्वात आधी दाखवलेलं होतं. आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत सुद्धा 20 तारखेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेलं आहे. 20 नोव्हेंबरलाच मतदान होणार आहे आणि ही बातमी सर्वात आधी साम टीव्हीने दाखवली होती. साम टीव्हीने सर्वात आधी दाखवलेलं हे वृत्त होतं आणि आता साम टीव्हीचा हा अतिशय मोठा इम्पॅक्ट बघायला मिळतोय, कारण महाराष्ट्रात 23 नोव्हेंबरला निकाल तर 20 तारखेला मतदान होणार आहे.